वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोग में से मोस्टली सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक बार ज्योग्राफी को पूरा रिवीजन करा दिया जाए, तो मैं आपके लिए संपूर्ण ज्योग्राफी ले आया हूँ। पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे हम लोग, थ्योरीज भी होंगी, इसके बाद एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और ऐसे ही शानदार नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके संपूर्ण आपको वीडियो क्लासेस एक साथ सारी मिल जाएंगी और कंप्लीट नोट्स में मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। यानी रिवीजन के लिए अभी जितना समय बचा है उसके लिए रिवीजन मटेरियल SCS का आप पढ़ के टेस्ट से प्रैक्टिस करके आराम से कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बाइलिंगुअल रहेगा, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वही इसमें कवर करी गई हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत आपको पता होगा कहाँ पे आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में आता है भाई। हम लोग इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। अब भारत का आपको ये एक्सटेंड याद रखना है, लैटिट्यूड वाला 8 4 37 6 68 7 97 25, ठीक है। क्या है? 8 4 37 6 68 7 97 25, 8 4 37 6 68 7 97 25। कर्क रेखा आपको पता है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को दो भागों में बांटती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है भैया, ये आप देख सकते हो कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। गुजरात है, MP है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, और नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ आपका त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। त्रिपुरा मिजोरम। अब देखिए इस RO में विशेषता ये सवाल पूछा जाता है आसपास के शहर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन से बसे हैं, कि गुजरात में कौन सा शहर है। यहाँ पे आपको एक बार क्या करना है, इसके आसपास के शहर देख लीजिएगा, ठीक है, कि इसके आसपास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हर राज्य में कौन से शहर बसे हैं, इसके पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके बाद दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार है, आपको पता है लक्षद्वीप है इधर भाई, है ना। इधर क्या है, अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल याद रखिएगा 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 33.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है भैया? इंडिया का टोटल एरिया 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो टू द पॉइंट ये फैक्ट पहले याद रखो। और भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। क्यों 7वां सबसे बड़ा? क्योंकि पहले पे कौन है अगर आपसे पूछ ले तो रशिया है, दूसरे पे कनाडा आता है आपका, तीसरे पे USA आ जाता है, चौथे पे चाइना आ जाता है, फिर ब्राज़ील और फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक है। भारत की जो स्थल सीमा है 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है हमारी, और जो हमारा कोस्ट लाइन की बात करें वो 7516.6 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस बात करेंगे, नॉर्थ टू साउथ मतलब समझे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बाय रोड 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट की दूरी 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और ये सिंपल सी जो चीज़ें इनको ज़रूर याद रखो। उसके बाद ये आपको पता है पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी भाई, है ना। इधर अरेबियन सी है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। और जो टाइम मेरिडियन है, यानी माना क्या में उत्तर है, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इससे पास होती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, ठीक है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। याद रखिएगा इसको, जो पहले इसका नाम था पिग्मेलियन पॉइंट था, बाद में इसका नाम इंदिरा पॉइंट करा गया। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु का लैटिट्यूड भी याद रखो। और भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा बिंदु कहा जाता है इसे। वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में डूब गया था, ठीक है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सदर्न मोस्ट पॉइंट ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और एक सेकेंड, इसके बाद ये जो 9 डिग्री चैनल है बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। किसके बीच में 9 डिग्री चैनल? मिनिकॉय लक्षद्वीप, मिनिकॉय लक्षद्वीप। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में आता है? 8 डिग्री चैनल आता है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में आता है? लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में। आइए मैप देख लेते हैं। तो आप इस इमेज में देखिए, ये जो मालदीव दिख रहा है आपको, ये मालदीव और ये जो मिनिकॉय आइलैंड है इसके बीच में 8 डिग्री चैनल, ठीक है। मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री है, मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री है। ऐसे ही निकोबार आइलैंड और लिटिल अंडमान, निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। और डंकन पास जो है ये पड़ता है लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में, ये डंकन पास, ठीक है। डंकन पास, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, 10 डिग्री निकोबार और लिटिल अंडमान, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलान में आ सकता है। उसके बाद भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु यानी जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा? इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल यानी नदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ की बात कर रहा है।
इंदिरा कॉल है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो गुजरात में, यानी ईस्टर्न मोस्ट सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू है अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है गुजरात के कच्छ में, ठीक है, और याद रखिएगा इसको। अब भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, आपको पता ही है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, चीन अब विश्व का दूसरे स्थान पर है, ठीक है, भारत नंबर 1 पे आ चुका है। अब उसके बाद आप देखेंगे भारत जो है 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है भारत, इनमें से 7 देश स्थल सीमा साझा करते हैं और 2 जो है समुद्री सीमा, यानी 9 कंट्रीज जो है बॉर्डर शेयर करती हैं, 7 लैंड बाउंड्रीज, 2 जो है मैरी टाइम बाउंड्रीज। कौन कौन से वो 7 देश उसको देख लेते हैं, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है, और श्रीलंका है, आपका मालदीव है। 9 राज्य हैं, मतलब 9 देश हैं, ठीक है। एक एक करके इन सबको देखते हैं। जैसे बांग्लादेश लद्दाख पीओके में बॉर्डर शेयर होता है, इसका 106 किलोमीटर की बाउंड्री है इसकी, कितनी 106 किलोमीटर की। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, आपको पता होगी। बांग्लादेश जो है 5 राज्यों से सीमा साझा करता है भारत के। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है इसी के साथ, 4096.97 किलोमीटर, मतलब या 4097 अप्रॉक्स भी याद कर सकते हो। यहाँ की राजधानी ढाका है। और भूटान सीमा साझा करता है सिक्किम से, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान किससे बॉर्डर शेयर करता है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। छोटा बॉर्डर है इसका, 699 किलोमीटर है। देखिए कई बार क्या होता है ना, ये जो क्रम है इसमें बॉर्डर को बड़े से छोटे में लगाने को भी आ जाता है, बड़े से छोटे में लगाएं या छोटे से बड़े में लगाएं, है ना। तो इसलिए थोड़ा आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि भूटान से कितना बॉर्डर है, म्यांमार से कितना है। ये चीन का बॉर्डर 3488 है, यानी दूसरे नंबर पे आता है बांग्लादेश के बाद चीन का बॉर्डर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख से बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार करेगा अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से और मिजोरम से। 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है इसका, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर नेपाल आप देखेंगे 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। पाकिस्तान आपको पता ही है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब से करता है, जम्मू और लद्दाख से कर लेता है 3323 किलोमीटर। और श्रीलंका की समुद्री सीमा है और मालदीव की भी समुद्री सीमा है, ठीक है। तो ये बॉर्डर के स्टेट जरूर याद रखना है, ये आपको मिलान में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन चाइना और इंडिया के बीच में है। डूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। रैडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन का नामकरण करा गया है। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन भी रहती है। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी जो इंडिया की वो लद्दाख है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, ठीक है। लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर को मत कर देना क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है पॉपुलेशन के टर्म में, ठीक है। पूर्वोत्तर के इन सभी 7 राज्यों, अब जो नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है। पुडुचेरी कहाँ फैला हुआ है? 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक तो आंध्र प्रदेश में फैला है। आंध्र प्रदेश में कौन सा उसका वो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट? एक तरह से यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, कराईकाल पड़ता है तमिलनाडु में, माहे पड़ता है केरल में, ठीक है। तो ये मिलान में आपसे आ सकता है, पूछ सकता है। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में यनम है और कराईकाल में आपका तमिलनाडु है, मतलब तमिलनाडु में कराईकाल है, और केरल में आपका माहे है, ठीक है। माहे केरल, कराईकाल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश। उसके बाद देख कह रहे हैं भारत में मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इसके साथ जो सीमाएं कृत्रिम है, मतलब नेचुरल नहीं है, हमने ही बनाई है ना भाई बॉर्डर को। बाकी इन सब के जो बॉर्डर है ये नेचुरल बॉर्डर थे, ठीक है। अब ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जैसे गुजरात, जसदन एरिया, राजस्थान, कलिंजर एरिया, मध्य प्रदेश, शाजापुर पड़ेगा पास में, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से पास होती है। और कर्क रेखा के उत्तर का जो क्षेत्रफल है इसके दक्षिण में स्थित क्षेत्रफल का लगभग 2 गुना, यानी एरिया ऑफ नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ट्वाइस देन एरिया ऑफ लाइज इन साउथ, यानी नॉर्थ में ज़्यादा एरिया है, साउथ में कम है। और सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है ना। सिक्किम ऐसा राज्य है जो 3 देशों से बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल, भूटान, चाइना। अब इसके बाद ये भारत के 28 राज्य हैं, इनका आपको
राजधानी कम से कम याद होनी चाहिए, है ना, और सबसे बड़े राज्य का क्रम थोड़ा सा पता हो। जैसे आप देखेंगे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो प्रेजेंट में सबसे बड़ा राज्य आप देखेंगे राजस्थान आता है नंबर 1 पे, दूसरे पे आपका MP आ जाता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आ जाता है, चौथे पे उत्तर प्रदेश आ जाता है ना। पहले आंध्र प्रदेश था, अब जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो गया तो अब नहीं है। 4 तो आपको पता हो। राजस्थान की राजधानी जयपुर, MP की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, कर्नाटक की बेंगलुरु, और उसके बाद उड़ीसा की भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ नया रायपुर, चेन्नई तमिलनाडु की है, पटना बिहार की, पश्चिम बंगाल कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, झारखंड की रांची, असम की दिसपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तराखंड देहरादून, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा भी चंडीगढ़, केरल तिरुवनंतपुरम, मेघालय शिलोंग, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम ऐजावल, नागालैंड कोहिमा, त्रिपुरा अगरतला, सिक्किम गैंगटॉक, गोवा पणजी, तेलंगाना हैदराबाद। उसके बाद सवाल को कैसे निकाला जाता है, आइए उसको देखते हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेश है, पहले तो इनकी राजधानी याद रखो, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली दमन दीव दमन है, दिल्ली की दिल्ली है, लक्षद्वीप की कावर आती है, पुडुचेरी पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर लद्दाख ले। अब इनमें सबसे बड़ी UT कौन सी है, तो आपको दिख रहा है सबसे बड़ी UT लद्दाख है, दूसरे नंबर पे आएगा आपका जम्मू कश्मीर, तीसरे पे आएगा आपका अंडमान निकोबार, है ना। ऐसे क्रम में भी पूछ सकता है आपसे। अब इनमें से सबसे जो ज़्यादा ज़िले हैं वो कहाँ पे हैं, ऐसे पूछ लिया अगर, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, ठीक है। बस इतने से काम बन जाएगा आपका। अब भारत की कोस्ट लाइन यानी तट रेखा देखते हैं। गुजरात सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, गुजरात की है सबसे लंबी तट रेखा। दूसरे नंबर पे कोस्ट लाइन आता है आंध्र प्रदेश की, है ना, भारत का दूसरा सबसे लंबा तटीय राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, चौथे पे महाराष्ट्र है। ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में क्रम में लगाने को आया है कि बड़े से छोटे है, छोटे से बड़े में लगाओ। तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश की है, तमिलनाडु की है, मैप से चाहे तो याद कर लो, गुजरात की सबसे बड़ी है, फिर आंध्र प्रदेश की आप देखेंगे सबसे बड़ी है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे आता है, महाराष्ट्र चौथे पे आता है, फिर केरल आता है, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा है 476, कर्नाटक 280 है, गोवा दमन दीव 160 ही आता है, पश्चिम बंगाल 157, सबसे छोटी कोस्ट लाइन पुडुचेरी की है 30, लक्षद्वीप की 132 है, और UT में अगर देखेंगे तो अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा है 1962। अंडमान निकोबार की UT में सबसे ज़्यादा 1962, और राज्य की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। अब भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं भाई, तो कोस्टल स्टेट्स आपको पता होगा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है भाई, जो तट पे पड़ते हैं समुद्र के, सिंपल सी बात, ठीक है। और दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड आर दी कोस्टल UTs, ये कोस्ट पे पड़ने वाली UTs हैं। अब देखो स्टेटमेंट से कैसे सवाल बन सकते हैं उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे भारत की भूमि जो है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। कैसे, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब ये जो दक्षिण का भाग है ये वाला, ये क्या है, बहुत प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग भी माना जाता है। आप यहाँ देखोगे बहुत स्थिरता है, क्यों, क्योंकि बहुत पुराना है भाई। हिमालय यहाँ पे हिमालय बढ़ रहे हैं क्योंकि प्लेट खसक रही है, तो इसलिए भूकंप ज़्यादा आते हैं, ये स्थिर है। हिमालय में उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृति है। सबसे मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म कौन सी है, हिमालय और नदन प्लेन, है ना। और फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी यानी भूवैज्ञानिकों के अनुसार देखें, हिमालय माउंटेन फॉर्म इन अनस्टेबल जोन, यानी हिमालय पर्वत अस्थिर भाग है, तभी तो भूकंप वगैरह ज़्यादा आते हैं, है ना। एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, ऊंचे शिखर हैं, घाटियाँ हैं, तेज बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो नदन प्लेन्स है जहाँ गंगा नदी बहती है, ये अलूवियल डिपॉजिट बनाते हैं। अलूवियल डिपॉजिट जो गंगा नदी अपने साथ मिट्टी वगैरह लेके आती है वो, है ना। और द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ सकता है कि जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। तो प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है, आग्नेय और रूपांतरित शैल, किससे, आग्नेय और रूपांतरित यानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। जैसे फिजिकल फीचर इंडिया के क्या क्या हैं भाई, तो देखोगे आप फिजिकल फीचर का मतलब भारत में क्या क्या है। यहाँ पे हिमालय पर्वत पड़ते हैं, फिर यहाँ पे नदन प्लेन्स पड़ते हैं यानी उत्तरी मैदान, और फिर प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पेनिनसुलर प्लेट्यूज पड़ जाते हैं, यहाँ डेजर्ट है, कोस्ट प्लेन्स हैं और आइलैंड्स है ना। ये फिजिकल फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत की बात कर लेते हैं। देखिए हिमालय पर्वत आप सभी को पता होगा भाई, यहाँ पे पड़ते हैं पूरे, है ना, ये पूरे हिमालय पर्वत हैं।
तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पहले 2 पॉइंट याद रखने, क्या क्या याद रखना है? एक तो यंग फोल्ड माउंटेन है। क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है। कैसा है? यंग फोल्ड माउंटेन है, इसको आपको याद रखना है। और ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है भाई। यहाँ सिंधु नदी, यहाँ ब्रह्मपुत्र, यहाँ तक फैली हुई है। और हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, क्योंकि यहीं पे देखोगे माउंट एवरेस्ट भी है जो कि सबसे ऊंचा है, ठीक है। और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है, यानी हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर अ डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। तो कहने का मतलब इतना याद रखो, हिमालय की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 2400 किलोमीटर की है, जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर की है, और कश्मीर में 150 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में, यानी इसकी चौड़ाई कश्मीर में सबसे ज़्यादा है 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। क्योंकि ऐसे भी पूछ सकते हैं ना कि हिमालय की जो चौड़ाई है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पे कम होती है, बढ़ती है, तो आप बता सकते हो कम होगी, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में कम है, ठीक है। और ऐसे ये भी पूछ सकता है कि पश्चिम भाग में ज़्यादा ऊंचे पर्वत है या पूर्व भाग में, तो पूर्व में ज़्यादा है। देखो ना, माउंट एवरेस्ट वगैरह सब पूर्व में ही तो है, यानी पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। और हिमालय अपने अनुदैर्ध्य विस्तार में 3 समानांतर श्रेणियों से बना है। इन श्रेणियों के बीच कई घाटियाँ भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं 3 समानांतर श्रेणियाँ, आइए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय की, इसको हिमाद्री भी बोला जाता है भाई। ये सबसे उत्तरी श्रेणी और इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तो यूँ ट्रांस हिमालय भी होता है, जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर से मिलकर बनता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक। हमको ये आला पढ़ना है। महान या भीतरी हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, इसमें सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पे पाई जाती हैं, है ना। जो लॉफ्टीएस्ट पीक है, माउंट K2 है, चाहे एवरेस्ट हो, सब यहीं पाई जाएंगी। फिर मिडिल या लेसर हिमालय की बात करें, ये किसके बीच में आता है? इसको पहली चीज़ हिमाचल रेंज भी कहते हैं, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हिमाचल पर्वतमाला, लघु हिमालय, मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और यह शिवालिक पर्वतमाला से उत्तर में है, यानी देखो ऐसे समझ लो, ये है ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर ये शिवालिक आता है, और ये ऊपर ट्रांस हिमालय यानी बाहरी हिमालय है, ठीक है। ऐसे क्रोनोलॉजी चलती है। सबसे ऊंचे पर्वत ग्रेट हिमालय में मिलेंगे। शिवालिक क्या है? फुट हिल्स है, यानी जो बाहरी हिमालय है इन्हें शिवालिक पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। और ये पर्वतमाला हिमालय परिवार में सबसे छोटी है, ठीक है। यंगेस्ट भी है, दीज रेंज आर यंगेस्ट इन द फैमिली, यानी सबसे बाद में यही बनी है शिवालिक रेंज, ठीक है। अब जैसे जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियाँ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, ठीक है। पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करें तो दीज आर स्प्रेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कौन कौन सी हैं? पटकई बम, नागा हिल्स, मीज़ो हिल्स। हिमालय का सर्वोच्चतम शिखर कौन सा है? जैसे माउंट एवरेस्ट, जिसको चोमोलुंगमा भी कहते हैं, तिब्बत में पड़ता है। सागरमठा नेपाल में है, ठीक है। ये 2 हैं हिमालय के सर्वोच्च शिखर। भारत का सर्वोच्च शिखर पूछ लिया, अगर देखो ये तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर था। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया पूछेगा तो K2 बताओगे, माउंट K2, और करंटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ POK, है ना, तो POK में है ये। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम, जो कि नेपाल में है, ठीक है, नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि POK में पाई जाती है वो है K2, भारत के मेन लैंड में जो है वो है कंचनजंगा सिक्किम, ठीक है। अब ये भारत के अंतर्गत और भी जैसे पीर पंजाल, धौलाधार, नागा टिब्बा, महाभारता रेंज, ये मिडिल हिमालय का हिस्सा है। जैसे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पहुंच जाता है, फिर धौलाधार हिमाचल प्रदेश, नागा टिब्बा आपका उत्तराखंड, महाभारता आपका नेपाल में पहुंच जाएगा, है ना। तो ये भी रेंजेस हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा लेक्चर बताइए। संपूर्ण ज्योग्राफी हम लोग कोशिश करेंगे 20 क्लास तक में इसको ख़त्म कर लें। संपूर्ण ज्योग्राफी आराम से, इससे ज्योग्राफी के जितने प्रश्न आएंगे आप सब कर सकेंगे। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही कवर करेंगे। तो बताइए इसको वह लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में, हम लोग सारे सब्जेक्ट की ऐसे ही तैयारी कर लेंगे। और ये नोट्स आप इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं।